बॉलीवुड सिंगर केके का पार्थिव शरीर थोड़ी देर में उनके घर पर रखा जाएगा। सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक चाहने वाले कर सकेंगे उनका अंतिम दर्शन। 1 बजे मुंबई के वर्सोवा में होगा अंतिम संस्कार। मुंबई के वर्सोवा श्मशान में जहां उनका अंतिम संस्कार होना है, वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार की रात कोलकाता में एक कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर केके का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। केके 53 साल के थे। नजरुल मंच में समारोह का आयोजन किया गया था। क्या बदइंतजामी ने ली बॉलीवुड सिंगर केके की जान? कोलकाता के जिस ऑडिटोरियम में कॉन्सर्ट था, वहां 2500 लोगों की क्षमता थी, लेकिन पहुंच गए थे 5000 से ज्यादा लोग। गर्मी की वजह से बार बार पसीना पहुंच रहे थे केके। एसटीएफ उत्तराखंड ने 6 संदिग्धों को पकड़ा। पुलिस को इनके लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का शक है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने अब तक 3 शूटर्स की पहचान की है, जिनकी तलाश में छापेमारी जारी है। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार को लाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करने की तैयारी है। पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एसआईटी का पुनर्गठन किया गया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के प्रमुख प्रमोद बान के नेतृत्व में 6 सदस्यों की टीम जांच करेगी। डीआईजी जसकरण सिंह, एसएसपी गौरव तूड़ा टीम में शामिल हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली एनसीआर में गैंग वॉर का डर। दरअसल नीरज बवाना गैंग की धमकी है कि 2 दिन के अंदर मूसेवाला की हत्या का बदला लेंगे। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग पर है हत्या का आरोप। नीरज बवाना भी दिल्ली की जेल में बंद है। सिद्धू मूसेवाला के दोनों कुत्तों शेरा और बघीरा को मूसेवाला का अब भी इंतजार है। दोनों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। अमृतसर में खालसा कॉलेज के बाहर 2 गुटों की फायरिंग में एक युवक की मौत। बीजेपी कांग्रेस ने उठाए कानून व्यवस्था को लेकर सवाल। बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर कहा, आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथी कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने से पहले अहमदाबाद और गांधीनगर शहर की सड़कें उनके पोस्टरों से पट गई। पोस्टर में उनके लिए राष्ट्र प्रेमी, युवा हृदय सम्राट जैसे स्लोगन लिखे गए हैं। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। आज बीजेपी में शामिल होंगे हार्दिक पटेल। एबीपी न्यूज के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे बीजेपी में शामिल होने के संकेत। जहां जाएंगे वहां की क्या परिस्थिति होगी, उन लोगों ने मेरे लिए क्या तय किया होगा, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पूरा इंटरव्यू हो गया, आपने बीजेपी का नाम 25 बार ले लिया, आखिरी सवाल में बोल रहे हैं कि कहां जाएंगे। मैं वही बोल रहा हूं, जहां मैं जा रहा हूं वो तय करेंगे मुझे कहां से चुनाव लड़ना है। तो बीजेपी जा रहे हैं ना आप? बहुत जल्द अच्छा फैसला करेंगे। बीजेपी में जा रहे हैं ना? बहुत जल्द अच्छा फैसला होगा। आपने और कोई विकल्प तो है नहीं, आम आदमी पार्टी आप जान तो आप ये मान सकते हैं कि मैं बीजेपी का हिस्सा बन रहा हूं। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए कमर कसी। 4 राज्यों के लिए केंद्रीय मंत्रियों को प्रभारी नियुक्त किया। नरेंद्र सिंह तोमर को राजस्थान, गजेंद्र सिंह शेखावत को हरियाणा और किशन रेड्डी को कर्नाटक और अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मिली। राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा के कांग्रेस विधायकों की आज दिल्ली में बैठक। विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जा सकता है। हरियाणा में तीसरा उम्मीदवार उतरने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 2 दिवसीय कार्यशाला का आज दूसरा दिन। राज्यसभा चुनाव को सभी विधायकों को उदयपुर शिफ्ट कर सकती है कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को चुनाव में भाग लेने से रोकने की बीएसपी की मांग। कहा, दल बदल विरोधी कानून के तहत विधायकों पर मामला चल रहा है, ऐसे में उन्हें राज्यसभा चुनाव में वोट देने से रोका जाना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। जबलपुर में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, एमपी में शिवराज के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है। सीएम उम्मीदवार पर बोले, 2023 में संसदीय बोर्ड तय करेगा। आप बार बार एक ही सवाल क्यों करते हैं? ये प्रश्न बार बार क्यों खड़ा, हम बार बार क्यों खाड़ के देखते हैं कि पेड़ लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा। बाकायदा लगा हुआ है, ठीक ठाक पौधा चल रहा है, सब लोग काम में जुटे हुए हैं।
2023 में हम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। दिल्ली में आज तेलंगाना के स्थापना समारोह का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग राज्य बना था। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी आज दिल्ली आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कर सकते हैं मुलाकात। नागपुर में मोहन भागवत आज संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। देश भर से 735 स्वयंसेवकों का चयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर उन स्वयंसेवकों के लिए है जिनका संघ में तीसरा साल है। बिहार में होगी जातीय जनगणना। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, कहा जातिगत जनगणना बिहार से शुरू होगी तो राष्ट्रीय स्तर पर ऑटोमेटिक हो जाएगी। बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। धर्म परिवर्तन पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा देश में धर्म परिवर्तन का होना चाहिए एक सख्त कानून। जाति जनगणना के साथ हो खड़ा, लेकिन मुसलमानों को भी लाना चाहिए जाति की श्रेणी में। देश में धर्म परिवर्तन का एक सख्त कानून होना चाहिए। जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने सभी अटकलों पर लगाया विराम, कहा एक नया एजुकेशन ऐप वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया है। मेरे ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया। सौरभ गांगुली के किए एक ट्वीट से राजनीति में उनके जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। गांगुली ने लिखा था, मैं नई योजना बना रहा हूं जिससे लोगों की भलाई कर सकूं। नेशनल हेराल्ड घोटाले केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा। जांच में शामिल करने को लेकर कहा। कांग्रेस बोली 2015 में केस बंद हुआ था, अब मोदी सरकार के नए अफसर लाई है और केस खुलवाया जा रहा है और नोटिस भिजवाया गया है। दिल्ली में नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केजरीवाल सरकार में खींचतान शुरू हुई। उपराज्यपाल ने जल बोर्ड के अधिकारियों को दिए थे निर्देश। आम आदमी पार्टी ने कहा जल बोर्ड उपराज्यपाल के अधीन नहीं है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर दर्ज केस वापस लेने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी। सीबीआई में शिकायत दर्ज होने का दिया हवाला। मोहित समेत 3 लोगों पर 52 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। झारखंड हाईकोर्ट में सीएम सोरेन के करीबियों की शेल कंपनियों में निवेश के मामले में सुनवाई, कल आएगा फैसला। लखनऊ में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी कर सकती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजधानी दिल्ली में पानी की कटौती पर सियासी कोहराम जारी है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुलिस से झड़प भी हुई। जल संकट से जूझ रहे दिल्ली वासियों के लिए एक और मुसीबत। फैक्ट्रियों से छोड़े गए जहरीले कचरे से यमुना नदी में पानी के ऊपर दिख रहा है प्रदूषण का सफेद झाग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुराड़ी में सीवेज ट्रीटमेंट क्लोरिनेशन प्लांट का निरीक्षण किया। कहा दिल्ली में देश के सबसे बड़े क्लोरिनेशन प्लांट से यमुना साफ होगी, दिल्ली के लोगों की प्यास भी बुझेगी। गोवर्धन पीठम जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बड़ा बयान। बोले मक्का में मक्केश्वर महादेव हैं, आगरा में तेजो महालय और ज्ञानवापी में शिवालय का दावा भी उन्होंने किया। इतिहास है यह, जयपुर नरेश के पास सारे कागजात हैं परंपरा से। तेजो महालय था नाम, ताजमहल नहीं, वो शिवालय था जिसको मक्का कहते हैं। वो मक्केश्वर महादेव वहाँ प्रतिष्ठित थे। कहाँ तक ये लोग। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर मुगल वंशज प्रिंस तुसी का बड़ा बयान। प्रिंस तुसी ने कहा ओवैसी के परदादा तुलसीराम दास महाराष्ट्र से थे। ज्ञानवापी मामले पर ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं।
औसा के रहने वाले तुलसी रामदास के पोतरे पड़पोतरे, अब्दुल वाहिद जो देशद्रोही था उसका पोतरा, और लैंड ग्रैपर हैदराबाद के औकाफ की ज़मीन का लैंड ग्रैपर सलाउद्दीन का जो बेटा है असदुद्दीन अवैसी, उसके खिलाफ भी हम कंप्लेंट करेंगे कि इन लोगों की मुसलमान से भी कहूँगा कि इनके जो भड़काऊ भाषण के देश की तरफ से माहौल ख़राब हो रहा है। ओवैसी के खिलाफ भी अनखलीफ हम कंप्लेंट करने वाले हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।